महाभारत का हर एक किरदार अपने नाम के पीछे बहुत सी रहस्यमयी कहानियां छुपाए हुए है। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे पांडु इतने दुर्बल और विदुर कौन थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोचक कथाएं में। कहानी को अंत तक सुनिएगा। कहानी के अंत में एक छोटी सी परीक्षा ये जानने के लिए रखी गई है कि हम कहानी को कितना ध्यान से सुनते हैं। ये जानना रोमांचक होगा कि हमारी क्या पोजीशन रही। तो शुरू करते हैं आज की एक और रोमांचक कथा, जिसका शीर्षक है 3 राजकुमारियां। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 बेटे थे, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। शांतनु का एक और पुत्र भीष्म चित्रांगदा और विचित्रवीर्य का संरक्षक था। जब शांतनु की मृत्यु हुई तो चित्रांगदा को राजा बनाया गया, लेकिन वह भी एक युद्ध में मारा गया। इसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। एक दिन सत्यवती ने भीष्म से विचित्रवीर्य के लिए वधू तलाश करने को कहा। भीष्म काशी नरेश के दरबार में गए। वहां काशी नरेश अपनी 3 बेटियों के लिए स्वयंवर रच रहे थे। जब वहां उपस्थित राजकुमारों ने भीष्म को देखा तो वे ये कहकर भीष्म का उपहास करने लगे कि एक बूढ़ा आदमी युवा राजकुमारियों से विवाह करने आया है। इस पर भीष्म को क्रोध आ गया। वे तीनों राजकुमारियों का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। पहली राजकुमारी अंबा ने उनसे कहा कि वे तो शाल्व के राजकुमार से विवाह करना चाहती हैं। भीष्म ने यह सुनकर उसे शाल्व राजकुमार के पास भेज दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया गया। एक दिन अंबिका और अंबालिका अपनी दासी के साथ व्यास ऋषि से मिलने गई। व्यास ऋषि बहुत कुरूप थे। अंबिका ने उनका चेहरा देखा तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। व्यास ने उन्हें श्राप दिया कि उनका बेटा अंधा पैदा होगा। जब अंबालिका ने व्यास ऋषि को देखा तो डर के मारे वे पीली पड़ गई। व्यास ऋषि ने कहा कि उसे पीला और दुर्बल पुत्र पैदा होगा। दासी निर्भर होकर व्यास ऋषि से मिली। व्यास ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र बहुत बुद्धिमान होगा। समय बीतने के साथ ही अंबिका ने राजकुमार धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो शक्तिशाली तो था पर अंधा था। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जो महान धनुर्धर था लेकिन दुर्बल और पीला था। धृतराष्ट्र बड़ा था लेकिन अंधा होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया। राज्याभिषेक पांडु का हुआ। दासी का बेटा विदुर बहुत बुद्धिमान था, उसे मंत्री बनाया गया। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। खेल शुरू होता है अब। शांतनु और सत्यवती के पुत्रों का क्या नाम था? चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। शांतनु के मरने के बाद किसे राजा बनाया गया? विचित्रवीर्य। काशी नरेश की पुत्री अंबा किसे प्रेम करती थी? शाल्व राजकुमार। ऋषि व्यास ने किस राजकुमारी को अंधा पुत्र पैदा होने का श्राप दिया था? अंबिका। दासी पुत्र विदुर को राजमहल में किस पद पर नियुक्त किया गया? मंत्री पद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रोचक कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। आपका कौन सा पद आया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 3 राजाओं को हम अपने आने वाले वीडियोज में शाउट आउट जरूर देंगे। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।